नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद पहली बार आरजेडी की तरफ से यानी कि तेजस्वी यादव की तरफ से पहला रिएक्शन आया है। जी हां, पहला रिएक्शन उन्होंने दिया है और उन्होंने क्या कुछ कहा है, आरजेडी की तरफ से क्या रिएक्शन आया है, वो पहले मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। उनकी तरफ से लिखा गया है कि जन सेवा एक अनवरत प्रक्रिया है, एक अंतहीन यात्रा है। इसमें उतार चढ़ाव आना तय है, हार में विषाद नहीं, जीत में अहंकार नहीं। राष्ट्रीय जनता दल गरीबों की पार्टी है, गरीबों के बीच उनकी आवाज बुलंद करती रहेगी। ये राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी की तरफ से पहला रिएक्शन है हार के बाद। इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार अमीन जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन जी, ये जो पहला रिएक्शन है आरजेडी की तरफ से, इस रिएक्शन को आप कैसे देखते हैं? ये मुझे लग रहा है कि बहुत ही मजबूरी में लिखा गया। ये उनका जो है, एक तरह से कहा जाए कि वो अभी तक जो सुबह से एक भी बाइट नहीं आई है, और जो थोड़े से छोटे नेताओं की जो बाइट आई है, जो प्रतिक्रिया आई है, वो थोड़े से बड़े निराश हैं। निराश कहिए कि काफी निराश हैं। जो पार्टी 71 तक पहुंचती है और उसके बाद से वो पार्टी जो है 25 पे आ जाती हो, जिसके विपक्ष के नेता के लाले पड़ गए हो, वो काफी दुखी है। इसके साथ ही साथ उनके ऊपर कई और दुखों का पहाड़ है। खैर, वो व्यक्तिगत है, उनका निजी मामला है, लेकिन ये निजी मामला तभी तक रहता है जब तक वो सार्वजनिक न हो। जब वो चीजें सार्वजनिक हो जाती हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो अब देश उस पर चर्चा कर सकता है। तो ये सारी चीजें दिख रही है और ये चीजें बता रही हैं कि जो ये आरजेडी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा गया है, उसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। जैसे वो कहते हैं कि राजनीति में उतार चढ़ाव जो है हमेशा अनवरत एक चीज है, ये सतत प्रक्रिया है। सही बात है, सतत प्रक्रिया है। लेकिन अगर आरजेडी की यही रणनीति रही और इसी तरह उनका परिवार, मीसा भारती अलग, रोहिणी अलग, लालू प्रसाद अलग, तेज प्रताप अलग, तेजस्वी अलग, और इसी तरह से वो रणनीति बना के लड़ते रहेंगे, तो आगे भी अनवरत ही वो इसी तरह से हारते रहेंगे। नियाज, कल भी हम लोग बात कर रहे थे तो उसमें हम लोग कह रहे थे ये जीत है, ये आंधी है, आंधी से भी बड़ी जीत है। 202 सीटें, 243 में से 202 सीटें एक एनडीए गठबंधन को तो फिर आप वहां फाइट ही नहीं कर रहे। बिल्कुल, नेता आपके पास कोई रणनीति नहीं थी। नेता प्रतिपक्ष के लिए भी हारते बचे हैं। आप नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बना सकते हैं सदन में, आपके पास वो भी संख्या नहीं है यार। कल हम लोग जब देख रहे थे, काउंटिंग जब चल रही थी, तो 20 या 21वें राउंड में भी क्या कहते, राघोपुर में तेजस्वी जो है पीछे चल रहे थे। जो 30 राउंड की जो मतगणना है उसमें वो जाके थोड़ी बहुत लीड किए। एक बड़ा नेता, विपक्ष का नेता, जिसे बिहार के युवा, बिहार की जनता सब लोग टूट के उसकी बातें सुन रहे हैं, वो 10,000 और 11,000 वोटों से जीत रहा है। बिल्कुल, और वो भी मतलब आखिरी में ऐसा लग रहा था कई सारे राउंड में, जैसा कि आपने बताया कि कई सारे राउंड में तो वो पीछे चल रहे थे और आखिरी अंत आते आते उनको जीत मिली है, तो उनकी भी सांसें अटकी हुई थी। और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव का क्या हाल हुआ, वो तो हार में भी मतलब तीसरे नंबर पर हैं, दूसरे नंबर पर भी नहीं है। इतना ज्यादा फासला है। वो अलग बात है कि उन्होंने अलग पार्टी बनाई और अपनी पार्टी के सिंबल से उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन एक बात तय है कि इस हार के बाद अब राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की तरफ से जिस तरीके से ये पहला रिएक्शन आया है, और इस रिएक्शन में उन्होंने ये कहा है कि हम गरीबों की पार्टी हैं, तो इस रिएक्शन को आप कैसे देखते हैं? और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि ये वही तेजस्वी यादव हैं जो कि नतीजों से पहले वो ये कह रहे थे कि अगर 2020 की तरह कुछ भी गड़बड़ी हुई तो फिर हम खैर नहीं, मतलब एक तरीके से वो अधिकारियों को धमकी दे रहे थे, वो धमकी दे रहे थे, चुनाव आयोग को धमकी दे रहे थे। और फिर यही लोग लोकतंत्र का भी ढिंडोरा पीटते हैं और कहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की हत्याएं हो रही हैं, और आप इस तरीके से बयान दे रहे हैं, धमकी भरा बयान दे रहे हैं कि 2020 वाली गलती नहीं होनी चाहिए। इनके एक और नेता हैं, वो तो उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अगर
कुछ भी होता है, कुछ भी गड़बड़ी होती है तो हम बिहार को नेपाल बना देंगे। तो मतलब इस तरीके के बयान, और इन बयानों को आधार बना करके ही बड़े बड़े जो राजनीतिक विश्लेषक थे, राजनीतिक पंडित थे, वो ये कहने लगे थे कि ये सब कुछ हार का डर ही है, हार की बौखलाहट है जो अब इनके चेहरे पर और इनकी जुबान पर आने शुरू हो गए हैं, और वो सब कुछ फिर बाद में दिख गया। तो इस तरीके से जैसा कि हमने बताया कि पहला रिएक्शन जो है अब आरजेडी की तरफ से आया है, और उन्होंने अपने इस रिएक्शन में कहा है कि जन सेवा एक अनवरत प्रक्रिया है, एक अंतहीन यात्रा है, उसमें उतार चढ़ाव आना तय है। तो इस रिएक्शन को, इस ट्वीट को आरजेडी की तरफ से जो आया है, उसे आप कैसे देखते हैं और आप इस हार और जीत पर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।